नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं जैसा कर्म वैसा उसका फल। इसलिए कि हमेशा ही दूसरे पर निशाना साधते आना और दूसरे को निशाना बनाना विपक्ष को और विरोधी दल संगठनों को, और इसे कहते हैं कि अपने ही जाल में शिकारी फंस जाना। इसलिए कि जो कि ईडी तदंत की बात है, ये बीजेपी शासक दल नरेंद्र मोदी साहब का सरकार ये अपने इच्छा के अनुसार अपने मन मुताबिक ईडी ऑफिसर को विपक्ष और विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और झूठ मूठ की दस्तावेज रिपोर्ट बनाकर विपक्ष को निशाना बनाकर उनके ऊपर ईडी तदंत लगा देते हैं। जबकि जब आइन और कानून के रखवाला और रक्षा करने वाला और जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाने वाला अगर वही अन्यायकारी और घूसखोर और अत्याचारी हो, तो फिर जनगण को समाज को इंसाफ और न्याय दिलाएगा कौन, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। इसीलिए कि हमेशा दूसरे पर निशाना साधना और फिर उसी चाल में खुद फंसना। इसलिए कि तुम्हारी तो ये पुरानी आदत है कि दूसरे को बुरा कहना और अपने बुराइयों को छुपाते रहना। इसलिए जैसे कि अभी इलेक्शन और निर्वाचन की मौका है और विरोधी दल संगठनों को और विपक्ष को तरह तरह से निशाना बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अगर तुम कमल के पेड़ लगाकर उसे गुलाब का पेड़ समझोगे तो वो कहाँ से होगा। कमल का पेड़ तो कमल ही होगा और गुलाब का पेड़ तो गुलाबी होगा। तो गुलाब का पेड़ कभी कमल का पेड़ नहीं हो सकता है और कमल का पेड़ कभी गुलाब का नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे देश के 130 करोड़ जनगणों को अब ये सोचने और समझने की ज़रूरत है और एक परिवर्तन बदलाव की तरफ आना है। जैसे कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा की निर्वाचन है, इसमें हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को वोट देकर जयी बनाइए और एक परिवर्तन और बदलाव को लाइए। इसलिए कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी मौजूदा शासक दलों ने भारतवर्ष के जनगणों के साथ वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे को ना तो पूरा करके दिखा सका और ना ही पूरा किया, बल्कि जनगण को सिर्फ धोखा दिया और धोखे में रखा और इन्हें अपने मकसद और उसूलों के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्हें इतना राजगद्दी और सत्ता से मोहब्बत है, ये नहीं इतना मोहब्बत तो शायद बीजेपी के
कोई लीडर, नेता, मंत्री अपने बीवी से और अपने बच्चे से भी नहीं करता होगा। इसलिए देश बचाइए, संविधान बचाइए, आइन बचाइए, कानून बचाइए, जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाइए और लोकतंत्र बचाइए और ऐसे सांप्रदायिक और कूटनीतिक सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।